नमस्कार विद्यार्थी, द्रोणा मैथ्स में आपका स्वागत है। एवरेज की ये हमारी 7th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 6 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें एवरेज से पूछे जाने वाले विभिन्न टाइप को हमने कवर किए। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को बिना किसी ट्रिक, बिना किसी फॉर्मूले के सॉल्व करने की कोशिश की है। क्वेश्चन को समझा और फिर किस तरीके से उसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो आज उसी क्वेश्चन की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो दिखने में बड़े आसान से होते हैं, लेकिन उनके जो आंसर हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। लैंग्वेज उनकी बहुत टफ होती है, छोटी सी होती है लेकिन टफ होती है। तो हमें उनसे क्या पूछा गया है ये इंटरप्रेट करना है, और आंसर तो फिर बड़ी आसानी से आते हैं एवरेज के। तो इसी टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव ऑड नंबर्स ईच ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 7। हमें ये बताना है कि 7 से विभाजित प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। कितनी बातें कहिए, संख्या 7 से विभाजित होनी चाहिए। कितनी संख्याएं होंगी? 6 संख्याएं चाहिए। फर्स्ट 6 पॉजिटिव ऑड नंबर, तो 7, पहला तो 7 हो गया 7 से विभाजित। अगला क्या हो जाएगा भाई? 14। लेकिन ये तो ऑड है ही नहीं, ये तो इवन है, ये तो सम है। हमें विषम नंबर चाहिए, तो ये नहीं आएगा। फिर क्या आएगा अगला? 21। अगला 28। लेकिन 28 तो सम संख्या है, ये नहीं कंसीडर करेंगे हम लोग। अगली क्या आ रही है? 35। तो इस टाइप से ये चलेगा, ये हमें लेना है। ये उसने नंबर, हमें ऐसे कितने चाहिए? 6 चाहिए। तो एक काम करें, क्या देखें, 7 हम लोग कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा? 1। यहाँ क्या बचेगा? ये तो लेना नहीं है क्योंकि ये इवन बना देगा। 4 वाला नहीं लेना है, 7 35। तो आपको पता है अगला क्या आएगा? 7 आएगा। अगला क्या आएगा? 9 आएगा। और अगला क्या आएगा? 11 आएगा। आप इस बात को समझें क्या, 7 का अंदर इंटू कर दूंगा तो सब 7 के मल्टीपल हो जाएंगे, और ये ऑड है। ऑड संख्या में ऑलरेडी अगर आप ऑड संख्या का इंटू कर रहे हो तो ऑड ही संख्या आएगी। विषम संख्या का किसी विषम संख्या में अगर हम गुणा कर रहे हैं तो हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप मिस नहीं किया करें, इनको अपने नोट्स में ज़रूर लिखा करें। जब क्वेश्चन को टफ बनाना होता है तो ये चीज़ें वो लोग इंक्लूड करते हैं। बहुत छोटी सी बात है, ऑड और इवन वाला फंडा यूज़ किया है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं। 6 नंबर चाहिए, 7 से मल्टीपल चाहिए, ऑड भी चाहिए। तो अगर आपने ये इंटरप्रेट कर लिया इस क्वेश्चन से, तब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। अब 7 तो हमारा बाहर ही रहेगा। आप बताओ कि इसका एवरेज क्या है? इसका एवरेज क्या है? 3 इधर से 3 ये और 3 ये, इनका एवरेज क्या है? बीच वाली संख्या एवरेज रहती है। जब संख्याएं लगातार हों तो बीच वाली संख्या उनका औसत होता है। तो इनमें तो बीच में 2 संख्याएं आ रही है, तो इनके बीच में क्या है? 6, 5 और 7 के बीच में क्या है? 6 है ना। तो इसका एवरेज हमारा कितना आ गया है? 6 आ गया है। कितना आ गया है? 6 आ गया है। और बाहर क्या लिखा हुआ है? 7। तो 7 6 42। इस बात पे आप फिर से ध्यान दें। इस क्वेश्चन को पूरा आपको समझ में आना चाहिए, तब जाकर के आगे के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। यहाँ से एक और बात हम समझ सकते हैं। देखिए, ये 7 को तो हटा ही दो। ये अगर 1 से लेकर के 11, मतलब कि फर्स्ट 6 ऑड नंबर का हमसे एवरेज पूछा जाए तो हमने एवरेज 6 निकाल दिया। देखें, अगर हम फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को ऐड कर रहे हैं, सबसे बड़े और सबसे छोटा और सबसे बड़े को ऐड कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, कुल मिलाकर के इनका एवरेज निकाल रहे हैं, तो वो भी तो 6 ही आ रहा है। क्या समझे? एवरेज आप लिख लें इस बात को, एवरेज बीच वाली संख्या होती है अगर लगातार की बात करें। एवरेज फर्स्ट और लास्ट टर्म का औसत होती है यदि हम लोग लगातार संख्या की बात कर रहे हैं। ये तब होगा जब लगातार संख्या है। लगातार मतलब कंसेक्यूटिव मतलब किसी का भी मल्टीपल हो, कुछ भी हो, सिर्फ उनका जो इंटरवल है वो सेम होना चाहिए, जो उनके बीच का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ऑड इवन या कंसेक्यूटिव में ही होगा। ये 15 20 25 30, मतलब उनका गैप, उनका डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात थी। ये बातें अगर आपको समझ में आई हो तो आप आगे बढ़ें, नहीं तो वीडियो को फिर से रिवाइज करें। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं।
अगला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। तो इसके लिए आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए भैया। क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं? सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, 9 नहीं है, 11 है, 13 है, 15 नहीं है, 17 है, 19 है। कितनी चाहिए हमें? 3, 6, 9, एक और चाहिए। तो क्या वो 21 है? नहीं, वो कितनी है? 23। हालांकि ये क्वेश्चन हम पहले भी एक बार कर चुके हैं। इनका हमें क्या चाहिए? एवरेज चाहिए। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत 3, 6, 9, एक और लगेगी। तो 23 के बाद एक और क्या है भैया? 29। क्या है? अभाज्य संख्या 23 के बाद 29। तो ये अभाज्य संख्याएं आपको पता होनी चाहिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऐड कर लें इनको, कितना आ रहा है? इनके लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं, क्योंकि इनके बीच का गैप इक्वल नहीं है, तो आप लोग इसमें से बीच वाली संख्या नहीं उठा सकते। देखिए ये कितना हो गया? 40 हो गया। इन लोगों ने मिलकर के 10 बना लिया है, और 7 और इसने मिलकर के क्या बना लिया भाई? 20 बना लिया है। इन्होंने मिलकर के क्या बना लिया है? 40 बना लिया है। और 19 हमारे पास इकलौता बच गया। 40, 80, 100, 110, 120, 129। कैसे डिवाइड करना है इसको? संख्याएं कितनी ली थी हमने? 10। तो 129 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 12.9। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है इफ द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर बी 93 देन द ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग देम इज। हमें क्या बोला गया है? 8 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 93। 93 सम है क्या? नहीं है। इसके पहले सम संख्या क्या है? 92। इसके बाद क्या है? 94। मतलब ये सीरीज चलेगी। 92 के पहले सम संख्या क्या है? 90। फिर क्या है सम? 88। इधर क्या है? 96, 98। अगली संख्या क्या हो जाएगी? 100। तो कितनी संख्या हो गई भाई? इधर आ जाएगा 86। कितनी संख्याएं चाहिए हमें? हमें संख्याएं चाहिए 8। हाँ तो 8 हो गई हैं। 4 और 4 8। क्या बोला इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? 100। यही हमारा आंसर है। देखें अगला क्वेश्चन क्या है? द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव नंबर इज 6.5। द एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। हमने तो ये देखा है कि पूरी संख्याओं का जो लगातार संख्याओं का जो एवरेज होता है वही तो पहली और आखिरी संख्या का एवरेज होता है। तो अगर सबका एवरेज 6.5 है तो पहली और आखिरी का एवरेज भी 6.5 होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है? 6.5। कुछ भी नहीं करना है इसमें, हमें सिर्फ फंडे क्लियर होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये क्या पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता होने चाहिए ये क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7 और 11। 5 बोला ये हमने, 5 प्राइम, 5 अभाज्य संख्या है। ये हमारी 5 अभाज्य संख्याएं होगी। ठीक है क्या? 7 और 2 9, 9 और 11 कितना हो रहा है? 20, 20 और 8 हो गया 28। 28 को हमें डिवाइड करना है 5 से, तो क्या आ जाएगा? 25, 25, 3, 5 6 30। तो 5.6 हमारा आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन फिर बहुत शानदार क्वेश्चन है। 8 consecutive number are given. If the average of two number that appear in the middle is 6, then the sum of 8 given number is। क्या बोला जा रहा है? 8 लगातार संख्याएं हमें दी हैं, उनमें से जो बीच में 2 आती है उनका एवरेज कितना है? 6 है। 8 लगातार संख्याएं आ रही, तो आप समझ रहे हैं कि बीच में आपके पास 2 संख्याएं आएंगी। अगर 9 दी होती तो बीच में एक ही आती, 4 इधर बढ़ जाते, 4 इधर बढ़ जाते। लेकिन चूंकि 8 है तो बीच में 2 संख्याओं का औसत जो है वो कितना ये लोग दे रहे हैं? 6 दे रहे हैं। तो बीच वाली 2 संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं? बीच की संख्या, या तो बीच की संख्या हो, पहली कंडीशन क्या है? या तो बीच में कोई संख्या आ रही हो तो वही हमारा औसत है जब लगातार की बात करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ 8 संख्या है तो बीच में कैसी आएगी एक संख्या? बीच में 2 आएगी। तो बीच वाली संख्या कब होती है? जबकि हमारे पास संख्याएं कितनी हो? विषम हो। अगर सम है, संख्याएं सम है, तो बीच में जो 2 संख्याएं आ रही हैं उनका औसत क्या होता है?
हमारा औसत होता है, उनका जो औसत होता है पूरी सारी संख्याओं का औसत होता है। कब? जबकि हमारे पास सम संख्याएं थी, 8 एक सम संख्या है, ठीक है। तो बीच की दो संख्याओं का औसत अगर 6 है, इसका तो ये मतलब हो गया कि पूरी संख्याओं का ही औसत 6 है। 8 की 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत अगर 6 है तो उनका योग कितना आ जाएगा, सम कितना आ जाएगा, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये कितना आ जाएगा 48, ठीक है। मुझे पक्का विश्वास है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, और अगर आपको समझ में आ रही हैं तो इतना आपकी ओर से भी बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो जाके वाकई में पढ़ना चाहते हैं। तो आज हम इस टाइप के इतने क्वेश्चन करेंगे कि फिर कोई भी क्वेश्चन हमसे छूट नहीं पाएगा इस टाइप का। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर is 15, the second highest number is, the average of 4 consecutive number even number is 15। तो 15 तो इवन है ही नहीं, इसके पहले इवन क्या है 14, इसके बाद क्या है 16, इसके पहले क्या है 12, इसके बाद में क्या है 18। 4 नंबर आ गए, कंसेक्यूटिव आ गए, इवन भी आ गए, तो यही तो हमसे चाहता था। द सेकेंड हाईएस्ट नंबर, इनमें सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है, सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है 18, और उससे दूसरा वाला बड़ा कौन है 16, तो ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल ऑफ 3, टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 3 कितने चाहिए भाई, 5 ऑड चाहिए, तो 1 3 5 7 9, 5 हो गए क्या, हाँ 5 हो गए, ठीक है। अंदर इंटू करेंगे तो 3 9 15 21 और ये इस टाइप से आ जाएंगी। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एवरेज चाहिए इनका, तो इनका एवरेज क्या है भाई, इनके बीच में कौन सी संख्या आ रही 5, यही इनका एवरेज है, बाहर 3 लिखा हुआ है, 5 3 15, ये हमारा आंसर हो गया। तो यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपको 10 सेकंड के अंदर आंसर निकाल के देते हैं, और आप ऐसे क्वेश्चंस में टाइम बचाते हो। सारे क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत जल्दी हो जाते हैं, और वो आपको टाइम सेव करके देते हैं जो टफ क्वेश्चन आने वाले हैं, जो लेंदी क्वेश्चन आने वाले हैं उनके लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस पे अपनी कमांड जरूर बनाएं। आप जब प्रैक्टिस करें तो आसान क्वेश्चन को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दो जितनी कि आप टफ को देना चाहते हो। 1 नंबर आपको चाहिए वो आसान दे या कठिन। ऐसे अगला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कितने हैं 9 कंसेक्यूटिव, द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 53, कितना है भाई, एवरेज कितना है 53। 9 नंबर है, मतलब 4 इधर बढ़ जाएंगे 4 इधर बढ़ जाएंगे, बीच वाला नंबर हमें पता है, तो यही इनका एवरेज है 53, ये एवरेज है इनका। द लीस्ट ऑड नंबर इज, द लीस्ट ऑड नंबर इज, देखिए यहाँ से हम लोग एक और बात सीखेंगे अच्छी। लीस्ट ऑड नंबर इज, तो आपको पता है इसके पहले ऑड क्या आएगा 1 आएगा, देन 49 आएगा, फिर 47 आएगा, और फिर आएगा 45। देखिए 9 नंबर थे, कितने नंबर थे 9 नंबर, तो हम लोग 9 नंबर के लिए तो आसानी से लिख करके भी पता लगा सकते हैं कि जो लीस्ट नंबर है सबसे छोटा वो कितना है 45। लेकिन अगर संख्याएं ज़्यादा होंगी तो हम लोग इतना लिखेंगे नहीं, क्योंकि टाइम होता नहीं है क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास एग्ज़ाम हॉल में। तब कैसे करेंगे, क्या है आपके पास 53, क्या है आपके पास एवरेज कितना आया है 53, ठीक है। क्या कितनी संख्या है 9 है, तो 9 के बाद 4 इधर बटेंगी 4 इधर बटेंगी, तो 4 इधर बट रही हैं, तो 4 का डबल कितना हो रहा है 8। ऑड नंबर है ना, तो बीच में एक का गैप आ रहा है, मतलब 2 का गैप आ रहा है, तो 53 से अगर हम लोग 8 माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 45। या आप ऐसे कर लें या इस बात को भी समझें। बहुत प्यारा और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करें, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, आप उसे करने की कोशिश करें और सही आंसर ला करके दें। तो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ इन्होंने नंबर सिस्टम का थोड़ी सी डेफिनेशन को उठाई है। द अरिथमेटिक मीन एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर इज, होल नंबर अगर ये नेचुरल नंबर बोलता है तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, लेकिन होल नंबर बोल रहा है तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 नंबर हो गए हमारे। 10वां नंबर आ ही नहीं पाया क्योंकि ये फर्स्ट 10 होल नंबर की बात कर रहा है, पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या में 0 भी आता है। तो इनको ऐड करेंगे तो 1 से लेकर के 9 तक आपको ऐड करना बड़ी आसानी से आता ही है। क्या है उसका फॉर्मूला n + 1 अपॉन
2 1 से लेकर के 9 तक ऐड करना है, तो 9 10 डिवाइडेड बाय 2, योग कितना आ गया 9 5 45। 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को ऐड किया तो हमारा योग कितना आ गया भाई 45। डिवाइड करेंगे, संख्याएं तो 10 हैं, 45 डिवाइडेड बाय 10, तो 4.5 हमारा आंसर आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आप इसे फेसबुक व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको भयंकर भयंकर ट्रिक्स मिलेंगी इधर उधर, तो इनका कोई काम नहीं है। हमारा ही क्वेश्चन है, अब द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर इज, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर इज, हमें प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का, नेचुरल नंबर का एवरेज बताना है। पहली संख्या क्या है 1 है, लास्ट संख्या क्या है 100 है, 100 तक जाना है ना, 100 के अंदर तो नहीं जाना, 100 तक। तो अभी तो हमने सीखा है कि अगर लगातार संख्याएं हैं या किसी पैटर्न में है तो ये पैटर्न में ही है, इनका एक सीक्वेंस है, 1 है 2 है 3 है, बराबर गैप है, तो उनके तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो तो वही पूरी संख्या का एवरेज होगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 + 100, 101 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 50.5। ठीक है क्या, इन क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है। द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100 इज, 100 तक के आपको ध्यान देना है, 100 तक बोला है, 100 तक के सभी ऑड नंबर। तो पहला ऑड नंबर क्या है 1, 100 के अंदर आखिरी ऑड नंबर क्या है 99, तो इनका एवरेज जो होगा वही इनका एवरेज होगा। तो 1 और 99 को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 50, तो ये इनका एवरेज है। ठीक है क्या, अगला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, पहला नेचुरल नंबर क्या है 1, 1 का स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर, कहाँ तक चाहिए हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 10 का स्क्वायर। तो एवरेज निकालने के लिए इनका सम चाहिए, इनका सम कैसे निकालते हैं पता है क्या, या इनका तो डायरेक्ट एवरेज भी हमें पता है। डायरेक्ट एवरेज क्या होता है n+1 2n+, ये चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको उन्हें ज़रूर देखना चाहिए। ये होता है इनका सम, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का जब सम करना हो। क्या है n की वैल्यू 10 है, तो ये क्या हो जाएगा भाई 10 और 1 11, 10 और 1 11, और ये क्या हो जाएगा 20 और 1 21 डिवाइडेड बाय 6, 2 3 2 है और 3 7 है, ये क्या आ गया भाई 77 डिवाइडेड बाय 2, और 77 को आधा करेंगे तो कितना आएगा, क्या 37.5 आएगा क्या, बिल्कुल। तो यही हमारा आंसर है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतने ही क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। मुझे पक्का यकीन है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपके सर के ऊपर से गए हैं, आपको दोबारा समझना है, वो आपकी समझ में आएंगे। अगर ये चीज़ें, ये कंटेंट, पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इतना फ़र्ज़ आपका भी बनता है कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, 2 बातें हमेशा याद रखें, आप नहीं तो कोई नहीं, और अभी नहीं तो कभी नहीं। थैंक यू, जय हिंद।